Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. I hope all of you are fine. Class 10th, this is your day 2, week 5 English lesson. In today's lesson, we are going to read our unit From a Railway Carriage. Okay? This is a poem and it is on page number 26 in your textbook. Beta, after this lesson, you will be able to learn meanings of some new words. हो सकता है इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो आपको पहले ना पता हो, आप उनको जान सकोगे, उनके मायनों के बारे में. प्लस यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द मेन थीम ऑफ द पोएम. आपको ये पता चलेगा कि इस पोएम का असल जो मेन थीम जो है वो क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है. ठीक है. ओके बेटा, बिफोर रीडिंग आवर पोएम हम जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं हम वो पढ़ लेते हैं ताकि फिर हमारे लिए पोएम पढ़ना जो है वो आसान हो जाए. um, यहाँ पे लिखा हुआ है विचेस. ठीक है. विचेस मीन, आपको पता है विच हम किसे कहते हैं, जादूगरनी को. उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है. विकेड ओल्ड वुमन हु कुड वर्क मैजिक एंड फ्लाई थ्रू द एयर. वही बात कि जो जादू का काम कर सकती है और हवा में उड़ सकती है उसे हम विच कहते हैं. hedge. ठीक है. a row of bushes or tall plants forming a boundary. बाड़ हम कह सकते हैं, यानी कि वो कह रहे हैं झाड़ियों या लंबे दरख्तों की एक वो कतार जो कि एक बाउंड्री बना सकती है, उसे हम hedge कहते हैं. ठीक है. बाड़ हम उसे कह सकते हैं. ditch, a narrow channel dug in or between fields. वो कह रहे हैं ditch जो है एक तंग रास्ता होता है या फिर वो खेतों के दरमियान, और एट द साइड ऑफ द रोड या फिर सड़क के किनारे, टू होल्ड और कैरी ऑफ वाटर, पानी ले जाने के लिए. ठीक है. चार्ज का मतलब है टू अटैक. ठीक है. हियर इफ मीन्स टू रश फॉरवर्ड, मूव फास्ट. यहाँ पे इसका मतलब है तेजी से आगे बढ़ना या तेज जो है वो मूव करना, हरकत करना. चार्ज वैसे हम हमला करने को कहते हैं. ठीक है. मैडो, अ ग्रासी फील्ड, एक जो सरसब्ज मैदान होते हैं उनको हम मैडोज कहते हैं. Fly as thick means pass so quickly as if there was no distance between them. यानी कि वो कह रहे हैं इतनी तेजी से जो है वो गुजरती है जैसे उनके दरमियान कोई फासला ना हो. Driving rain means hard slanting rain, बहुत ज़्यादा तेज बारिश. ठीक है. The wink of an eye, wink हम झपकने को कहते हैं, यानी कि पलक झपकते. यहाँ पे मतलब लिखा है the time it takes to shut one eye for a very short time. कह रहे इतना कम वक्त जैसे एक आँख पलक झपकने में वक्त लगता है. Whistle by. ठीक है. Whistle by, when the fast train goes past a station, a whistling sound is produced. वो कह रहे हैं कि जब एक स्टेशन से तेज कोई ट्रेन गुजरती है तो एक पीछे जो है वो आवाज सी रह जाती है, उसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं. टू क्लैम्बर, टू क्लाइम विद सम डिफिकल्टी, यानी कि जब आप मुश्किल से ऊपर चढ़ते हो तो उसके लिए वर्ड क्लैम्बर इस्तेमाल करते हैं. टू स्क्रैम्बल, टू मूव विद डिफिकल्टी ओवर रफ और स्टीप ग्राउंड. ठीक है. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि किसी गैर हमवार या ज़मीन पर मुश्किल से चलना, उसके लिए वर्ड हम स्क्रैम्बल इस्तेमाल करेंगे. ब्रैम्बल्स, देखा है थॉर्नी बुशेस विच बियर द फ्रूट कॉल्ड ब्लैकबेरीज. ब्रैम्बल्स जो है वो हम उस पौधे को या बुश को, झाड़ी को कहते हैं जो जिसपे ब्लैकबेरीज लगती हैं. ठीक है. ट्रैम्प मीन्स अ होमलेस पर्सन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ट्रैम्प जो है वो हम कहते हैं ऐसे बंदे को जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. ठीक है. खाना बदोश हम कह सकते हैं. एंड डज नो रेगुलर वर्क, और कोई बाकायदा काम नहीं करता. टू स्ट्रिंग मीन्स टू मेक अ गार्लैंड ऑफ. गार्लैंड बेटे हम जो है वो, स्ट्रिंग का मतलब किसी चीज पे पिरोना. ठीक है. और हम हार को कहते हैं, हार बनाने को. डेजी लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट वाइल्ड फ्लावर्स इन ब्रिटेन. बरतानिया में एक आम जो है जंगली फूल है, डेजी. द ग्रीन मीन्स अ ग्रासी कॉमन लैंड इन अ विलेज. सिंपल किसी सरसब्ज मैदान को जो है वो उन्होंने ग्रीन कहा हुआ है.
टू लम्प मीन्स टू मूव हैविली एंड ऑकवर्डली, यानी कि आप मतलब जब आप पे कोई बोझ होता है, कोई वजन होता है, उस वक्त आपकी चाल जो है वो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि आप उस तरह चलने को जो है वो लम्प कहा जाता है। अ ग्लिम्प्स मीन्स अ ब्रीफ लुक, एक झलक, एक नज़र, ठीक है, उसे हम ग्लिम्प्स कहते हैं। Here is the short introduction about the poet. Okay, the topic of the title of the unit is From a Railway Carriage. रेलवे कैरेज, कैरेज हम डब्बे को कहते हैं, तो फ्रॉम अ रेलवे कैरेज का मतलब हुआ रेलगाड़ी के डब्बे से। लेट्स रीड अबाउट द पोएट। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन 1850 to 1894, ठीक है। ही इज अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट। वो एक स्कॉटिश जो थे वो नॉवल निगार, शायर और मजमून निगार थे। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग और हिज फॉर्मल एजुकेशन वाज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस, यानी कि वो बीमार रहते थे जिसकी वजह से उनकी रस्मी तालीम जो थी वो बहुत मुतासर हुई थी। एंड वाज फ्रीक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज, और वो अक्सर छुट्टियों पर जाते थे। ज़ाहिर है बीमार थे तो इस वजह से उनकी तालीम का खर्च होता था। ही ट्राइड टू स्टडी इंजीनियरिंग, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश की, देन लॉ और फिर कानून। बट इन 1873 he decided to embark upon a literary career. उसके बाद उन्होंने एम्बार्क मीन्स बेटा टू बिगैन, वैसे हम एम्बार्क का मतलब होता है टू गो ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, यानी कि आप किसी कश्ती या एयरक्राफ्ट जहाज़ पे जो है वो सवार हो जाओ, यानी कि एक्चुअली नए सफ़र पे चल पड़ो, ठीक है। बिगैन करो, कोई चीज़ शुरुआत, किसी चीज़ का आगाज़ जो होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एम्बार्क। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने अदबी करियर का आगाज़ करने का फैसला किया। हिज नॉवेल्स ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर वेल नोन, उनके जो ये नॉवेल्स हैं दोनों ये बहुत मशहूर हैं। In another one, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, he shows how every individual has tendencies to do both good and evil. वो कह रहे हैं कि अपने एक और नावल, ये जो नाम है इसका डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हर इंडिविजुअल, यानी कि किस तरह हर एक अलग इंसान में टेंडेंसी होती है, रुझान होता है कि वो कर सके दोनों चीज़ें, गुड एंड एविल, अच्छा और बुरा, ठीक है। ही रियली लव्ड चिल्ड्रन, वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, एंड अंडरस्टूड देम, और उनको समझते थे। दिस पोएम शोज हिज स्किल एज अ पोएट, वो कह रहे हैं ये नज़्म जो है बतौर शायर जो है वो उनकी महारत को या उनकी स्किल को जाहिर करती है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक में से रिलेटेड एक पार्ट आता है एग्जाम्स में जिसमें आपसे ब्लैंक्स पूछी जाते हैं, ऐसा भी हुआ एक ईयर में, ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे इन दोनों नॉवेल्स के नाम देके पूछा हुआ था कि ये नॉवेल्स किसने लिखे हैं, इसलिए आपको पोइट के इंट्रोडक्शन को भी ध्यान से देखना है। ओके, अच्छा बेटा, वहाँ वर्ड्स मीनिंग में एक वर्ड रह गया था, फेरीज। फेरीज मीन बेटे ब्यूटीफुल इमेजिनरी बीइंग्स हु हैव मैजिकल पावर्स, यानी कि वो बड़े खूबसूरत से एक इमेजिनरी जो है वो क्रिएशन है, जो कि सॉरी क्रिएशन नहीं, एक तसव्वुराती एक चीज़ है जो कि बड़ी खूबसूरत, एक कैरेक्टर आपके जहन में होगा कि परियां क्या होती हैं, एक्चुअली परियां होती नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी से मुराद यही है कि ये आपका तसव्वुर है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, हमारे यहाँ फेरीज का जो है वो मतलब ये है। तो अब देखो, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फास्टर देन फेरीज, परियों से तेज, फास्टर दैन विचेस, और जादूगरनियों से तेज। देन बेटा हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो THAN है, जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो फिर हम उनके लिए बीच में दैन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं परियों से तेज, जादूगरनियों से तेज, ब्रिजेस एंड हाउसेज, हेजेस एंड डिचेस। वो कह रहे हैं कि पुल हो या घर, पुल और जो बाढ़ और वो जो खंदकें हैं, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। वो कह रहे हैं इस तरह आगे बढ़ती है, ये ऐसे बढ़ती जाती है जैसे ट्रूप्स हम फौज को कहते हैं, और बैटल जंग को, जैसे जंग में फौज आगे बढ़ती है। ऑल थ्रू द मैडोज द हॉर्सेस एंड कैटल, सब्जादारों में यानी कि हर सरसब्ज मैदानों से, और घोड़ों और मवेशियों के बीच से। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रेन की बात कर रहे हैं। शायर जो है वो ये बात कर रहा है कि ट्रेन जो है वो रेलगाड़ी जो है वो परियों से भी तेज और जादूगरनियों से भी तेज, वो पुलों पे से, घरों पे से, और बाड़ों पे से, और
खंदकों में से इस तरह आगे से तेजी से आगे बढ़ती जाती है जैसे किसी जंग में फौज आगे बढ़ती है, और वो मवेशियों और घोड़ों के दरमियान सरसब्ज मैदानों में से आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, वो उसकी एक्चुअली यहाँ पे उसकी स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं कि वो इतनी तेज चलती है जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई फौज जो है वो आगे बढ़ रही हो किसी मैदान जंग में। इसका नेक्स्ट टेंजा देखिए, ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन। वो कह रहे कि पहाड़ों को और प्लेन हम मैदान को कहते हैं, पहाड़ों और मैदानों के जितने भी मनाजिर हैं सारे मनाजिर फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन। कहते हैं वो इतनी तेजी से गुजरते हैं जैसे बरसती हुई बारिश। ठीक है, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई। वो कह रहे हैं फिर जो है फिर से पलक झपकने में पेंटेड स्टेशन विसल बाय। वो कह रहे हैं कि वो जो स्टेशन हैं वो सीटी बजाते निकल जाएं, यानी कि ऐसा लगता है जब स्टेशन पे से तेजी पे से गुजर जाती है तो पीछे महज सीटी की आवाज रह जाती है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जब ट्रेन जो है जो सारे भी जो भी मनाजर नजर आ रहे होते हैं पहाड़ों या मैदानों के, वो इतनी तेजी से गुजरते हैं जैसे कोई बारिश बरसती हुई हो। और इसके अलावा पलक झपकने में जो है वो स्टेशन जो है वो सिर्फ महज पीछे सीटी रह जाती है। Here is a child who clambers and scrambles. Clambers का मतलब भी आपने पढ़ा और scrambles का भी मतलब पढ़ा। तो कहने कि यहाँ एक बच्चा है, एक बच्चा मुश्किल से जो है वो ऊपर चढ़ता है और तेजी से चलता है। All by himself and gathering brambles. तो कहने अकेला है वो and gathering brambles, और वो जमा कर रहा है brambles। ठीक है, brambles हमने पढ़ा था कि वो झाड़ी है जिसमें blackberries लगती हैं। Here is a tramp who stands and gazes। वो कह रहे हैं कि एक खानाबदोश शख्स जो है वो खड़ा हुआ है। एंड गेजेस का मतलब होता है टू लुक कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल किसी चीज की तरफ देखना। ठीक है, घूरना हम इसके लिए वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और घूर रहा है। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज। और वो कह रहे हैं यहाँ पे सब्जादार है जिसमें जो है वो डेजीज जो है वो लड़ी की तरह पिरोए हुए हैं। ठीक है, वो ऐसा लगता है जैसे डेजीज जो है वो उनका कोई हार सा बना हुआ है। सब्जादार पे जब वो डेजीज नजर आ रहे हैं तो वो इतना खूबसूरत नजर आ रहे हैं। अब यहाँ स्टेंजा का मतलब क्या हुआ, ये शायर जो है वो एक्चुअली वो ये बता रहे हैं फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, मतलब रेलगाड़ी के डब्बे से जो सीन्स नजर आ रहे हैं, मनाजर जो नजर आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो एक बच्चा नजर आ रहा है जो कि ब्राम्बल्स जमा कर रहा है। इसके अलावा कोई एक ट्राम्प या खाना बदोश शख्स खड़ा नजर आ रहा है। इसके अलावा डेजीज जो है वो जमीन सब्जाजार पे इस तरह फैले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड। वो कह रहे हैं सड़क पर एक जो है वो चल रहा है या भाग रहा है। कार्ट गाड़ी को कहते हैं, छकड़ा जिसे हम कहते हैं उर्दू में। अ, आपने बहुत सारे कार्ट्स देखे होंगे, बुल कार्ट होता है, बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, जो भी जानवर आगे जुता हुआ हो उसको वही उसी कार्ट कहा जाता है। वो कह रहे हैं लंपिंग लंपिंग अलोंग विद मैन एंड रोड। लंपिंग अभी हमने पढ़ा लड़खड़ा के चलने को कहते हैं, या हैविली वॉकिंग हैविली, मतलब जब आप पे कुछ बोझ हो बहुत ज्यादा तो आपकी चाल जब ऑकवर्ड हो जाती है उस चीज के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लंपिंग। तो कह रहे हैं वो लड़खड़ा रहा है या उससे बड़ी मुश्किल से चला जा रहा है, उसके ऊपर लोड है, वजन है, और आदमी भी बैठा हुआ है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल से लड़खड़ा रहा है। एंड हेयर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर। तो कह रहे हैं यहाँ एक पंचक्की है और यहाँ इस तरफ एक दरिया है, वहां पे ईच अ ग्लिम्स, कह रहे हर एक की सिर्फ एक झलक है। एंड गॉन फॉर एवर, और फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। आपने कभी अगर ट्रेन पर ट्रेवल किया हो तो आपने देखा होगा कि विंडो, अगर आप विंडो में देखें तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सीन बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, और जो चीज़ जाहिर है एक दफ़ा गुजर जाती है वो दोबारा नहीं आती, उसकी महज एक झलक ही आपको नजर आ पाती है। तो यहाँ पे शायर जो है वो इसी चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ओके बेटा, यहाँ पे एक्चुअली मेन थीम जो हम पोएम की अगर बात करें, यहाँ पे शायर जो है वो आपको नज्म में ये बताना चाह रहे हैं उनको कि ये जो जर्नी है, जो सफ़र है ट्रेन के ज़रिए, वो आपको कितना प्लेजर देता है। शायर जो है वो इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। इस नज़र में बस इतना ही बताया गया है। ठीक है, कि शायर ने जो मनाजर ट्रेन के सफ़र के दौरान देखे उन्होंने वो इसमें बयान किए हैं। नाउ द असाइनमेंट बेटे।
यू हैव टू रीड दिस पोएम बाय योरसेल्फ अगैन, और इसके अलावा आपने टाइटल पेज बना के इसके वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए, प्लस मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगी, वो आपने एक्सरसाइज अपनी यूनिट की कंप्लीट करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।